इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया। डरने का नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का। रे ऑप्टिक्स का कंप्लीट रिवीजन देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। पूरा एकदम हर एक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को याद करेंगे। जे मेंस के लिए फॉर्मूला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आपका रे ऑप्टिक्स हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। फिर पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद, फिर क्वेश्चन करो, फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, पहला वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसको याद करने का आर कैप इक्वल टू आई कैप माइनस 2 i कैप डॉट एन कैप फिर डॉट एन कैप। बेसिकली जो कैप में लिखा हूँ सब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में। इमेज फॉर्मेशन का प्लेन मिरर कैसा करता है, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइड एंड बिहाइंड मिरर। थर्ड पॉइंट, मिनिमम मिरर लेंथ टू सी वन इमेज। तो अगर आप एच हाइट का है कोई ऑब्जेक्ट तो h/2 मिनिमम मिरर का लेंथ होना चाहिए, ठीक है ना। इंक्लाइन मिरर किसी थीटा एंगल पे रखें हम लोग मिरर को, ठीक है ना। जैसे जब मिरर को थीटा डिग्री इंक्लाइन करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे टू थीटा इंक्लाइन होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एंगल ऑफ डेविएशन पूछेगा, जब एक इंक्लाइन मिरर होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है मिरर π-2i। क्या होता है π-2i। लेकिन केस टू इंपॉर्टेंट है, जब दो इंक्लाइन मिरर अपने पास हैं और वो अल्फा एंगल बना रहे हैं, जैसे दो इंक्लाइन मिरर अल्फा एंगल बना रहे हैं, तब में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है 2π-2 अल्फा भी इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। एंड देन नंबर ऑफ इमेजेस जो कि फॉर्म होते हैं इंक्लाइन मिरर। अगर आपका सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको 360 पर थीटा निकालना है। अगर आपको इवन आ रहा है तो देखो केस फर्स्ट में उससे एक माइनस कर देना। अगर आपको 360 पर थीटा और आ रहा है लेकिन एसिमेट्रिकल आ रहा है तो 360 पर थीटा ही रहने देना। और अगर आपका फिर और आ रहा है लेकिन सिमेट्रिकल आ रहा है तो 360 पर थीटा -1 जैसे इवन वाले के ऐसा वैसे कर देना। और अगर 360 अपन थीटा कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो भैया इंटीग्रल वैल्यू को लेना है। जैसे अगर 7.5 आ गया तो 7 को लेना है, ठीक है ना। और रियल आ जैसे सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल जो इन मान लीजिएगा या अगर ये है दो इंक्लाइन मिरर, अगर इसके एकदम इस सेंटर के लाइन से, जैसे मान लीजिए जो रिजल्टेंट बनेगा उधर कोई पॉइंट है तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिकल जगह पे है और बाकी कोई जगह पे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल, ठीक है ना। देन इमेज वेलोसिटी हम मान के चलते हैं कि डबल ही होता है, ठीक है ना। इसका हम लोग फॉर्मूला भी सीखेंगे, ठीक है ना। फिर मल्टीपल इमेजेस, अगर हमको पता है कि दो पैरेलल प्लेट नहीं, दो हमने पैरेलल रख दिया कि इसको प्लेन मीडिया को, तो वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट पे अगर हम ए डिस्टेंस पे, एक से मेरा बी डिस्टेंस पे है तो अगला a+2 b+2 में हम लोग अपने दोबारा इमेज देखने को मिलेगा। ये तो हम बार बार शॉप में देखा ही हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, फील्ड ऑफ व्यू इन प्लेन मिरर, मतलब एक होता है ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस डिस्टेंस तक इमेज हमको दिखाई देगा मिरर में, उसके आगे दिखाई नहीं देगा। बस ये डिस्टेंस निकालने का तरीका है, ठीक है ना। एक मैं ट्रिक भी बना दिया है इसको अपने लिए, अगर आपको देख पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। स्पेरिकल मिरर क्या होता है गाइस, और फोकल लेंथ होता है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का r/2 होता है। लेकिन गाइस जब ये कब के लिए, जब थीटा अपने स्मॉल है, जब थीटा स्मॉल नहीं है तब हम लोग का ये नहीं हो रहा है, तब हम लोग का फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है r-r/2 cos थीटा, ठीक है ना। ये भी याद रखना है। मेरा फॉर्मूला होता है गाइस 1/f = 1/v + 1/u। लेकिन ये वाला याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। v = uf/u-f वाला, ठीक है ना। ये सबको साइन के साथ लेना है। एफ नेगेटिव होगा कॉन्केव के लिए और पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, मैग्नीफिकेशन में चलते हैं। मैग्नीफिकेशन दो टाइप का होता है, ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन और हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल। ट्रांसफर्स गए तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, वही हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -b/u। ये वाला एक्स्ट्रा याद रखना है कि -f/u-f, इसको याद रखना है। देन सबको साइन के साथ रखना है। एक इमेज का पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, इन्वर्टेड का नेगेटिव मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल होता है -v/u का होल स्क्वायर। और ये एक स्मॉल इंपॉर्टेंट चीज़, जब कोई स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर देते हैं, लीनियरली प्लेस कर देते हैं किसके अलॉन्ग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, ये v/u का स्क्वायर, नहीं तो f/f-u का होल स्क्वायर, f-v/f का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये भी एक होता है फॉर्मूला, इमेज लेंथ अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट लेंथ अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस प्रकार हमने रख दिया है। तो इमेज का लेंथ अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन ऑब्जेक्ट का लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस भी हो जाएगा। देन ये 6th स्टैंडर्ड केस आपको जो हमने बचपन से 9 10 11 to 9 से 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, इसको याद रखना है। दो जगह पे एक मैग्नीफाइड इमेज बनता है, एक जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है और एक में फोकस और पोल के बीच में रखा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक में रियल इमेज मिलता है, एक में वर्चुअल मिलता है। रियल मिलेगा मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन का डायमीटर पता होना चाहिए, थीटा × f कर देना है, ठीक है ना।
इमेज, हाँ इमेज वेलोसिटी मान लो इमेज वेलोसिटी कई बार विद रिस्पेक्ट टू पूछ लेता है ना, इसके रिस्पेक्ट पे बताओ, मिरर के रिस्पेक्ट पे बताओ। तो एक फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और अगर आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्ट निकल जाएगा माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सबको साइन के साथ रखना है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर प्लेन सर्फेस अगर रिफ्रैक्शन होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन को याद रखना है आई माइनस आर, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन में गाइस वेलोसिटी हो गया, वेवलेंथ हो गया, इन लोग चेंज हो जाते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी भाई चेंज नहीं होता है। ये रिलेशन याद करना है, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू और वी वन अपॉन वी टू, ठीक है ना। म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है ना। ये सब कॉन्स्टेंट रहेगा। रियल एंड प्लेन डेप्थ क्या होता है कि भैया हमको लगता है कि भैया इसका रियल डेप्थ ये है लेकिन असली में होता नहीं है। जैसा कि मान लो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, यहाँ पर जिसमें कुछ हमने डाल दिया कॉइन नहीं, ठीक है ना। तो उसका रियल एप्रेंट डेप्थ निकालने के लिए अगर एप्रेंट डेप्थ का फॉर्मूला आता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हम लोग को असली में उसका रियल डेप्थ नहीं पता चलता है, उसका एप्रेंट डेप्थ पता चलता है। ये दो केस बना इंपॉर्टेंट केस है। एक एच हाइट ऊपर एक चिड़िया है, डी डेप्थ नीचे एक फिश है। अगर फिश डिस्टेंस ऑफ फिश का डिस्टेंस अगर चिड़िया देखेगा तो क्या हो जाएगा, उसका एच प्लस डी अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, सेम इसके साथ ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग का नेक्स्ट है एक और तीसरा पेज कह रहे ऑप्टिक्स। ये वही रियल डेप्थ और एप्रेंट डेप्थ का वही वाला केस आ गया कि दो तीन लगातार अलग अलग मीडियम है तो आपको डिस्टेंस लेके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। रिफ्लेक्शन टू स्लैब में याद करना है कि लेटरल शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो याद करना है टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर, ठीक है ना। टी थिकनेस है अपना मीडियम का। शिफ्टिंग ड्यू टू स्लैब का फॉर्मूला होता है टी माइनस टी अपॉन म्यू, टी मतलब थिकनेस दी है। ये वैलिड लेकिन होता है जब एक्सियल नोट छोटा थीटा हो और आसपास कोई मीडियम ना हो, ठीक है, जैसे मीडियम हो, ठीक है। स्पेरिकल रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है ना। को याद रखने का लेंथ फॉर्मूला को याद रखने का 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसे याद रखने का क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। वी इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, ठीक है ना। फिर वही पॉजिटिव होगा एफ कन्वर्जिंग लेंस के लिए, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स को बोल रहे हैं अपन, और नेगेटिव होगा डाइवर्जिंग लेंस के लिए। इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वी अपॉन यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, ठीक है ना। लेंस में का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करने का 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। इस सबको साइन के साथ रखना है पहली बार सब लोगों को, प्लस ये वाइट होगा जब आसपास एक ही मीडियम हो, ठीक है ना। ऑप्टिकल पावर इक्वल टू 1/f जो अपना मीटर में होगा, यूनिट डायोमीटर होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दिया है, जब लेंस कॉन्टैक्ट पे होगा तो डायरेक्ट कर देना 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 ऐसे डायरेक्ट। लेकिन अगर उसको डी डिस्टेंस सेपरेट किया है तो इस बार हमने कहा हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस डी अपॉन F1 F2, या पी के टर्म में P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में लेंस मेरा मान लो कॉम्बाइंड है तो मेरा 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, मतलब ऐसे लेंस में वो कंबाइन कर दिया गया है तो 1 फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट पूछता है तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ये आपने आई थिंक नहीं दिखा होगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है ना। इन सबको साइन के साथ रखना है। अगर आपका फोकल इक्विवेलेंट हो गया इसको पॉजिटिव आया तो हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा। अगर नेगेटिव आ गया तो कॉन्केव मिरर जैसा बिहेव करेगा, और अगर ये इनफाइनाइट आ गया तो फिर प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस डिस्प्लेसमेंट मेथड देखेंगे, टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालने का कोई डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इसमें होता है कि देखो ऑब्जेक्ट जहाँ पर उसको फिक्स कर देते हैं एक अलग साइड एक जहाँ स्क्रीन है उसको फिक्स कर देते हैं। अब किसी चीज़ का यहाँ पर आगे पीछे करते हैं ना तो दो जगह पे गाइस हम लोग को इमेज देखने को मिलता है, 1 पे और 2 पे। तो उन लोगों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग एक्स बोल लिए और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस को कैपिटल डी बोल दिए, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा डी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4d। लिखा भी है हमने कि डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 के बीच का पोजिशन ऑफ लेंसेज, ठीक है ना। लेंस को हम लोग आगे पीछे करेंगे तो इमेज मिलेगा, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है अंडर रूट हाइट ऑफ 1 हाइट ऑफ 2, ठीक है ना। फिर क्रिटिकल एंगल एंड टी आई आर, तो क्रिटिकल एंगल जानना क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है ना। वही होता है ये मैंने याद रखो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है रिलेशन, ठीक है ना। और ये भी याद रखो कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स म्यू सी अपॉन म्यू आई, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्रिटिकल एंगल बढ़ता है,
सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है कि वायलेट के लिए ज़्यादा होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा और इसका रेड के लिए कम होता है, ठीक है, तो उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, लिख भी दिया है। क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए पता होता है 24 डिग्री होता है, ग्लास के लिए 42, वाटर के लिए 40 है, ठीक ना। अगर इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वो भी कंटेंट से मीडियम है, तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, उसी को बोलते हैं TIR। इसमें ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों को पता चल जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर का एकदम अच्छा है, इसका एग्जाम्पल है मिराज उराज, ठीक है ना। ये है गाइस टोटल रिफ्लेक्शन सरफेस। एक होता है एक आइसोस के लिए राइट एंगल प्रिज्म होता है जो हमको मस्त मतलब रिफ्लेक्शन करके देता है। मान लो ये इसको हमने ऐसे रखा है, किसको, आइसोस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल को। तो अभी हमने इसमें क्या पता चला कि जो एंगल है इंसिडेंट का एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो फिर 90 डिग्री में चल गया, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको हमने 180 में भी कर दिया, पहले आया फिर यहाँ 90 गया फिर 180 हो गया, फिर कुछ समटाइम ऐसा भी बनाएगा, मतलब अच्छा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्रिज्म में क्या होता है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है A=R1 + R2। एंगल ऑफ डेविएशन याद रखना है क्या होता है, I+E- है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला I+E-, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग, ठीक है, और लेकिन जब ये मिनिमम हो जाएगा, ये तो भैया है, लेकिन जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तब मेरा I और इक्वल हो जाता है और R1 R2 के भी इक्वल हो जाता है। तो मेरे को ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है sin A प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन 2 और नीचे में sin A/2, ठीक है ना। और अगर A बहुत स्मॉल है तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू A म्यू ये क्या लिखा है, म्यू ऑफ P है, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूँ बस कि A μ-1, ठीक है ना। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी लाइट वाइट लाइट को अपन लोग प्रिज्म डालेंगे तो स्प्लिटिंग दिखाएगा, लाल में, ललिया भाई में, वायलेट भाई लोग में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो भाई हमने देखा था कि वायलेट भाई का रिफ्रैक्टिव सबसे ज़्यादा वायलेट भाई बिखर जाएगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फैलेगा, और रेड सबसे कम, बीच में येलो भी आता है, ठीक है ना। तो इसका जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन रेड के लिए आ जाएगा क्या हो जाएगा A μr-1, एंगल ऑफ डेविएशन पर वायलेट क्या आ जाएगा A μv-1, ठीक है ना। तो दो इसमें फॉर्मूला याद रखना है, एक डिस्पर्सिव एंगल पूछता है रेड और वायलेट के बीच, तो क्या हो जाएगा, दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन को माइनस कर देना है, ठीक है ना, फिर ये मिलेगा अपन लोगों को। दूसरा डिस्पर्सिव पावर एक होता है, देखो W जैसा डिनोट करते हैं, उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ वही होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड करेंगे, लेकिन अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो भी करेंगे, येलो उन लोगों का मीन हो जाएगा, ऐसे निकलता है। ऐसे को निकालेंगे क्या तरीका है, एंगल ऑफ मतलब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये म्यू ऑफ V माइनस म्यू ऑफ R और म्यू ऑफ Y -1, तो ये म्यू Y कैसे निकलेगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्लस हो गया अपॉन 2, ठीक है ना। ये हो गया लास्ट पेज अपना है, लास्ट पेज है अपना, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स का। तो रे ऑप्टिक्स का गाइस लास्ट पेज, कंडीशन फॉर भाई मेरे क्या हो गया भाई कैमरा भाई को, हेलो, ठीक है। कंडीशन फॉर, अब हम लोग चाहते हैं कि डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्सन ना हो, तो हम लोग कुछ ऐसा रखना पड़ेगा पहली बार, उसको डिस्पर्सन ना हो मीन्स ये हमने बोला था ये थीटा नेट इक्वल 0 हो जाना चाहिए, तो थीटा और थीटा इक्वल हो जाना चाहिए, दोनों का थीटा और थीटा को इक्वल कर देंगे, A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 इक्वल टू ये, ठीक है ना। इसको हम लोग एक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट, अब हम लोग चाहते हैं डिस्पर्सन हो लेकिन डेविएशन ना हो, तो हम लोग का नेट डेविएशन 0 हो जाएगा, दोनों का del1 और del2 इक्वल 2 हो जाएगा, तो A1 इक्वल हो जाएगा म्यू Y1 -1 इक्वल टू A2 म्यू Y2 -1, ये ठीक है ना। दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप का दो फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस डी पे, डिस्टेंस तो इमेज डी पे क्या हो जाएगा, इमेज डी पे हो जाएगा 1+D/F, मैग्नीफिकेशन और इन्फानाइट पे 1/D/F, ठीक है ना। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में गाइस हम लोग का ये पता होते हैं इमेजिन करके कि इस बार हम लोग का पहला वाला छोटा एक कॉन्वेक्स होता है, बाकी बड़ा वाला मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस होता है छोटा होता है और एक आई पीस बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसमें आई पीस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। इमेज डी पे क्या आ जाएगा -V0 VO/UO फिर 1+D/FE, ठीक है ना। इसका हो जाएगा मैग्नीफिकेशन इनफाइनाइट पे -VO/UO/D/FE। फिर कुछ हमने ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगा इसका VO/UA, नॉर्मल चीज़ें आप पता कर लेंगे। हम लोग को अज्यूमशन मानते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्यूब में कि अगर इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आई पीस का मीन्स हम लोग मतलब तो हम लोग बोलते हैं कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव का वो लेंथ इक्वल है, मतलब पूरा लेंथ ही इक्वल है। दूसरा अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है इस फोकस ऑफ लेंस के पास तो हम लोग का
जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो फोकल लेंस की फोकस के भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन में हम लोग क्या डाल देंगे, एल और एक के जगह डाल देंगे अपन लोग, ये जो फॉर्मूला था ना यहाँ पर वी अपॉन यू ओ, इसमें अपन डाल देंगे एल अपॉन एफ ओ, फिर बाकी थे, ठीक है। देन टेलीस्कोप में इस बार क्या होता है, टेलीस्कोप में क्या होता है इस बार कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा होता है, किससे, आई पीस से, ठीक है ना। तो इमेज डी पे ये वाला फॉर्मूला ऐड कर लो, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 + डी अपॉन एफ ई, और एक होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, यही याद करो, ठीक है ना। बाकी यू कैन डू इट।